साथी मंत्री इन कोल एंड माइंस श्री सतीश चंद्र दुबे जी और जॉइंट सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस निरुपमा जी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस श्रीमती फरीदा नायक जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात श्रीमती ममता वर्मा जी, डॉक्टर पावनी जी, प्रिंसिपल वीरनारी चाकली ऐलम्मा वुमेन्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सुप्रिया राय जी, कच्छ कॉपर लिमिटेड गुजरात, एस सुमंती जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और बंडा कार्तिका जी, हैदराबाद फार्मर मेयर, एंड मिस्टर बलराम नायक जी, CMD Singareni Collieries, and other dignitaries and officers of the coal and mines and different private organizations, delegates from all over the country, those who are participating in this special event in the eve of International Women Day, celebrating women in mining, empowerment of women, empowerment of nation. मैं सबसे पहले इंटरनेशनल महिला दिवस के संदर्भ में आपके सबके बीच में होना और आप सब लोगों को मेरा ओर से, भारत सरकार के ओर से, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओर से आप सब लोगों को आपके द्वारा इस दुनिया के सभी महिलाओं को मैं हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम यहां सिर्फ महिलाओं को बधाई देने के लिए नहीं आया, बल्कि उनके ताकत, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी ठीक से निभाने के लिए जो कमिटमेंट के साथ आप लोग काम कर रहे, उनको गौरव देने के लिए हम इधर आए हैं और उनके उपलब्धियों को पहचान के लिए हम इधर आए हैं। आज भारत की बेटियां इतिहास बना रही, विकसित भारत का रास्ते में आप सब लोगों का मेहनत से, कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ने के लिए रास्ता तय किया है। इस माइनिंग सेक्टर का भविष्य को रचना करने वाली महिला शक्ति आज इस कार्यक्रम में भाग लेना, उनके बीच में आकर इस उत्सव को मनाना आज हमारे माइनिंग मिनिस्ट्री के लिए ये पहला कार्यक्रम है। आज मैं महिलाओं के बारे में हमारे शास्त्र, हमारे परंपरा, हमारे पुराणों में बताए गए शब्दों को एक दो शब्द में याद दिलाना चाहता हूं। यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियां सम्मान होता है, जहां शक्ति रूप में देवता संचार करते रहते हैं। इसलिए माइनिंग में भी ही नहीं, हर सेक्टर में भी महिला शक्ति स्वरूपों का ताकत देश को आगे बढ़ा रही है। मैं जब होम मिनिस्ट्री में
एमओएस के नाते, मिनिस्टर के नाते जब जिम्मेदारी संभालता था, मैं बॉर्डर एरिया में घूमता था। जब पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर में मैं जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर बॉर्डर एरिया में रहने वाले हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बातचीत करते थे। जब बॉर्डर में जैसलमेर के, राजस्थान के जैसलमेर के लोग भी दे रहे 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान से, और -डिग्रीज जम्मू कश्मीर में, जब हमारा यंग वुमेन, हमारे बहना बॉर्डर में बीएसएफ के सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे बेटियां AK-47 गन लेकर 24 आवर्स बॉर्डर्स में देश के सिक्योरिटी के लिए जो काम करते हैं, ये हमारे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। कश्मीर में भी -डिग्रीज में हमारे बहनें निष्ठा से अपनी ड्यूटी करते हैं। ये आज का बात नहीं, सदियों का ये महिला शक्ति के बारे में दुर्गा बनकर देश की और धर्म की रक्षा की है, लक्ष्मी बनकर देश की आर्थिक व्यवस्था को संभाला है, सरस्वती बनकर देश को ज्ञान दिया है। वैसे ही हमारे रानी रुद्रम देवी हो, वो जिन्होंने धीरता का, शक्ति का परिचय दिए हैं। ऐसी कई शक्ति स्वरूप देश के इतिहास में हमारे को आदरणीय है। इसी साल हम लोकमाता अहल्याबाई होलकर जी का 300वीं जयंती मना रहे हैं। अहल्याबाई ने देश में सुशासन के साथ भारत की सांस्कृतिक और इतिहास धरोहर की भी मजबूत किए हैं। ऐसा ही भारत में महिलाओं को साधिकारिता हमारा संस्कृति का हिस्सा है। हम उस धरती के लोग हैं, भारत माता का संतान है, जिसने अर्धनारीश्वर का विचार दिया है जब शिव भी शक्ति बनकर अधूरी थे। वुमेन एम्पावरमेंट टुडे वर्ल्ड, आज जब भारत की विकसित भारत 2047 का ओर हम आगे बढ़ रही हैं, रियल प्रोग्रेस तब होगी जब महिलाओं का भागीदारी हर सेक्टर में 50% से ज्यादा होगी। इसीलिए हमारे नीतियों में ही नहीं, हमारा सोच में भी बदलाव आना चाहिए। महिलाओं का विकास लाभार्थी नहीं, इस विकास की जर्नी में भी उनके साथ ले जाने के लिए विजन को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वुमेन डेवलपमेंट की सोच को हमारा प्रधानमंत्री जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की रास्ता बता रहे हैं। समाज की हर एक कदम में महिला शक्ति की पहचान देने ही हमारा सरकार का प्राथमिकता है। उनके साथ देना, उनसे सशक्त बनाना, इस दिशा में कदम उठाना, महिलाओं की गौरव बढ़ाने के लिए मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय महिलाओं का गौरव बढ़ाने के लिए गांव में, गरीब में काम किया है। ये सिर्फ ट्रायल था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बात की तो लोगों ने हंसने लगे थे, लेकिन आज कई सालों में जेंडर रेशियो का सूची देखने के बाद मोदी जी का सोच में लोगों के समझ में आए हैं। जब सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अलग अलग जो महिलाओं का विकास के लिए, महिलाओं का गौरव बढ़ाने के लिए जो काम मोदी जी ने किया है, आज आपको मालूम है मैटरनिटी लीव्स 36 हफ्ते से बढ़कर आज 26 वीक्स तक आज दिया है। ऐसी कई निर्णयों के कारण बहुत बदलाव आज देश में आए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए एडमिशन्स
28% आज बढ़ा है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में भी 43% एडमिशन्स महिलाओं का बढ़ रही हैं। जल जीवन मिशन से हर घर को नल से पानी पहुंचाने का जो काम हम कर रही हैं, उसमें माताओं बहनों का श्रम कम हुआ है। उज्ज्वला योजना से हम 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर दिए, तो मेरा माताओं बहनों के दुआ से मुक्ति मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिया है, उसका असली का हकदार उस घर का हमारे महिला है, जिससे प्रॉपर्टीज में ओनरशिप राइट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी महिलाओं को आज मिल रही हैं। पिछले साल मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी के अभियान से हजारों मॉडर्न ड्रोन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के दिया है, और उसके तहत और आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बढ़ा दिया है। आज 10 crore women's they have been mobilized into the over 91 lakh self help groups in India across the country। वैसे ही 33% रिजर्वेशन बहुत सालों से चर्चा होता था। आज 75 इयर्स के बाद मोदी जी के नेतृत्व में आज लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, राज्यसभा में हो और काउंसिल में भी हो, आज 33% रिजर्वेशन देने का भी एक हिस्टोरिकल निर्णय भारत सरकार करके सक्सेसफुली एक्ट बना दिया है। वैसा ही आज अलग अलग कार्यक्रम में आज कई सेक्टरों में महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाया, डिफेंस में और खासकर एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, आर्मी में हो, पैरामिलिट्री में भी हो और पुलिस में भी हो, सभी जगह आज महिलाओं का भागीदारी बढ़ाने के लिए हम पूरा कमिटमेंट के साथ प्रयास कर रहे हैं। आज भारत की एयरफोर्स पायलट्स में 15% महिला हैं। ये संख्या दुनिया में कोई देश में पायलट्स में 15% कोई देश में नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका में भी, जो डेवलप्ड कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में भी 15% महिला पायलट्स किधर भी नहीं है। वो सिर्फ भारत में ही है। मोदी जी का लक्ष्य है आने वाले दिन में इस 30% पायलट्स भारत में बढ़ाने के लिए हम आगे कार्यक्रम बना रहे हैं। आज पहले से ज्यादा महिला आज बिजनेस चला रही है, बैंक्स का नेतृत्व कर रही है, कॉरपोरेट सेक्टर में बड़े बड़े फैसला महिलाओं के नेतृत्व में हो रही है। आज सिर्फ धरती के अंदर नहीं, एयर के अंदर भी नहीं है, सिर्फ स्पेस के अंदर भी जो आज महिला दुनिया का अंदर, भारत के अंदर काम कर रही हैं। आज माइंस में भी अपना शक्ति का परिचय आप लोगों को सुनने के बाद, आप लोगों का देखने के बाद आज भारत को परिचय पहली बार एकजुट मिलकर माइंस में कैसे काम कर रहे आप लोग, आज परिचय देने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के संदर्भ में माइंस मिनिस्ट्री के द्वारा आज सारी महिलाओं को 140 करोड़ जनता को आपका श्रम का, आपका परिश्रम का, आपका कमिटमेंट का, आपका शक्ति का परिचय वुमेन्स के द्वारा जो आज माइंस में दे रहे, उनका भारत सरकार के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं। माइनिंग क्षेत्र में महिलाओं के लिए हम स्वागत कर रही है। हमारा सरकार ने फैसला किया है माइंस रूल्स में बदलाव लाकर अंडरग्राउंड माइनिंग में भी महिलाओं का काम करने का अनुमति आज मिला है। नए रूल्स के अनुसार सभी कंपनियों का सुरक्षा और सुधारों पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। इस माइनिंग सेक्टर में महिलाओं के लिए अनुकूल बनाने के लिए हम पूरा कमिटमेंट के साथ काम कर रही हैं। कोल इंडिया में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी
माइंस एक्टिविटी में भी आज महिलाओं का संख्या बढ़ रही है। यही मेरा आशा है। कई महिलाओं ने नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं। ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सिंगरेनी का सीएमडी इधर है। सिंगरेनी में भी एक्सक्लूसिव वुमेन स्टाफ के द्वारा काम करने का फैसला इस माइनिंग क्षेत्र में दिया है। मैं कोल इंडिया को वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए भी बधाई देता हूं। इसके द्वारा माइनिंग सेक्टर में लीडरशिप रोल्स में भी स्पेशल ट्रेनिंग और मेंटरशिप दिया जा रहा है। वुमेन एम्प्लॉयज को मौका देने के लिए हमारी प्राइवेट सेक्टर में भी पार्टनर्स भी आगे बढ़ रही हैं। मैं अभी कोल इंडिया का 50 ईयर सेलिब्रेशंस, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट किया हूं। मैं हमारा माइनिंग मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री दोनों को आदेश दिया हूं, स्पेशलाइज्ड एक्सक्लूसिवली महिलाओं के द्वारा कुछ माइनिंग एक्टिविटी होना चाहिए। उस माइंस में 100% ऑफिसर से लेके कर्मा वर्कर्स तक पूरा महिला ही रहना चाहिए। ये दुनिया को भारत बताना चाहिए भारत का महिला शक्ति कैसा हो। कोई भी काम जिम्मेदारी दिए तो हम शक्ति स्वरूप इनके जैसा वो काम करके दिखाना चाहिए। इसलिए आने वाले 1 साल के अंदर कुछ माइंस में पूरा 100% महिला ऑफिसर से लेके वर्कर्स तक पूरा महिला ही रहना चाहिए, ये आदेश दिया हूं। आज हाल ही में एक स्वर में जिस कंपनी में महिलाओं का भागीदारी होती है उनका उत्पादन शक्ति भी उस कंपनी का भी, उस सेक्टर का भी बढ़ते हैं। इसीलिए हमारा कोल माइंस में मिनिस्ट्री के द्वारा कोल इंडिया के सभी सब्सिडरीज के द्वारा दिए जा रहे हैं स्कीम को सदुपयोग करना चाहिए। मैं आप लोग बताना चाहता हूं, माइनिंग सेक्टर में जो भी काम करते हैं सबका भी अलग अलग बेनिफिट्स देने का निर्णय किया है। वो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का हो, हेल्थ इंश्योरेंस का हो। लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी हम जैसा कोल इंडिया आज सभी पीएसयूस में अंदर परमानेंट वर्कर जो है उनके लिए 1 करोड़ इंश्योरेंस करने का भारत सरकार ने निर्णय किया है। वैसे ही आने वाले दिन में अब सभी अलग अलग बेनिफिट्स हम देने वाले हैं। मैं इस ज़्यादा ना बात करते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज हर सेक्टर में आप लोगों को मौका मिल रही है। इस माइनिंग सेक्टर में भी जैसा आप लोग काम कर रहे हैं विश्वास के साथ आगे भी आप लोग इस माइनिंग सेक्टर का एक एम्बेसडर बनकर वुमेन्स फोर्स को माइनिंग सेक्टर में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सरकार की तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आज जो हमारे इस वर्कर्स में, इस फील्ड में जो काम करते हैं उनका भाषण सुनने के बाद, उनका उद्बोधन सुनने के बाद, उनका एक्सपीरियंस सुनने के बाद मेरे को पूरा विश्वास आया है आने वाले दिन में माइनिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन महिलाओं का होगा। इसके लिए भी ज़रूरत पड़े तो भी हम जो माइनिंग सेक्टर में भी आने वाले दिन में रिजर्वेशन लगाकर महिलाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए। करने के लिए हम पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री से चर्चा कर हम निर्णय करेंगे। मैं इस प्रयत्न में आगे बढ़ने के लिए परस्पर मदद का जरूरी ज़्यादा होती है। एक महिला दूसरा महिला हाथ पकड़कर चलना चाहिए, उनकी सहायता कर एक और एक 11 बनकर 2047 हम जो भारत डेवलप्ड कंट्री के नाते देखना चाहते हैं, विकसित भारत को देखना चाहते हैं, उस सपनों को साकार करने के लिए आज महिलाओं का शक्ति, महिलाओं का प्रयास 100% आज जरूरी है। जब तक महिला
उनका शक्ति प्रदर्शन पूरा नहीं करते हैं, देश के विकास में, देश के जो श्रम में परिश्रम में आगे नहीं रहते हैं, जब वो देश विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। इसलिए महिला पूरा शक्ति लगाकर इस भारत को विकास बनने में, दुनिया का एक आदर्श देश बन के जो भारत को एक विश्व गुरु स्थान में बिठाने में महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। या देही सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हिंद, जय नारी शक्ति, भारत माता की जय।